मेरे दान को व्यवधान करने के लिए कोई तो दुष्ट मार आया है। चलो आज दिखाता हूँ कि उनके व्यवधान करने में ताकत। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म और शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये समय वर्षावास का है। बौद्ध विनय में ये बरसात काल में आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा तक 3 महीना बौद्ध विनय वर्षावास चलते हैं और वर्षावास के उपलक्ष्य में हर जगह पे बहुत ज़्यादा बौद्ध गतिविधियाँ चलते हैं। तो इसी के चलते हुए हम भी ये बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन वर्षावास उपलक्ष्य विशेष धम्म देशना कार्यक्रम करते आए हैं और इस साल भी कर रहे हैं। विशेषतः जहाँ जहाँ घर घर में कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम और जो ऑनलाइन हम धम्म देशना देते हैं उसको मिला के हम वर्ष धम्म प्रोग्राम अर्थात वर्षावास ये धम्म देशना कार्यक्रम हम बुद्धास टीचिंग चैनल में दिखाते हैं। तो आज हम विशेषतः जातक कथाओं को लेके आप लोगों को ये धम्म देशना प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आज का विशेष जातक कथा ये खदीर अंगार जातक कथा ये आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास के उपलक्ष्य में विशेषतः हम ये जातक कथाओं का उपदेश सुनते आए हैं। तो आज हम एक जातक कथा की कहानी सुनने वाले हैं। आज जो हम जातक कथा की कहानी सुन रहे हैं वो जातक का नाम है खदीर अंगार जातक। खदीर अंगार, अंगार जो जलता हुआ अंगार, एकदम ज्वाज्वल्यमान ज्योतिमान एकदम भयंकर से देखता हुआ अंगार, उसकी जातक है खदीर अंगार जातक। अब ये खदीर अंगार जातक कहाँ
किस लिए तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए। तो जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथपिंडिक महाजन द्वारा निर्मित जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, उस समय ये जातक कथा का उपदेश दिए थे। और ये उपदेश किसको उद्देश्य करके दिए थे? श्रद्धावान महाउपासक जो अनाथ पिंडिक महाजन है, उनके दान क्रिया को देखते हुए, उनके दानचर्या को देखते हुए इसका उपदेश दिए थे। और उपदेश किसे दिए थे? कि अनाथ पिंडिक महाजन प्रमुख उपासक उपासिकाओं के लिए तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा उपदेश दिए थे। अभी ये जातक कथा खदीर अंगार जातक का भी वर्तमान कथा है और अतीत कथा है। वर्तमान समय में बुद्ध काल में क्या ऐसी घटना हुआ जिसकी वजह से ये जातक कथा का उपदेश देना पड़ा, और ये जातक कथा में वास्तव में हुआ क्या था, ये अतीत पहले के कथा। तो खदीर अंगार जातक के वर्तमान ये जो घटना है उसको हम देखते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे भिक्षु भिक्षुनी दुख मुक्त हो गए। ढेर सारे उपासक उपासिकाएं अच्छे धर्म को ग्रहण करते हुए दान शीला आदि चर्या करते हुए अपने अपने जीवन को धन्य धन्य करके बैठे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बने। उसके बाद पहला उपदेश वाराणसी नजदीक सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में धम्मचक्र प्रवर्तन किए, और उसके बाद धम्म का प्रचार प्रसार करते करते मगध के राजगिरी में पहुंचे। वहीं ये राजा बिंबिसार ने वेणुवन बुद्ध विहार दान दिया। अभी वही वेणुवन बुद्ध विहार में रहते समय श्रावस्ती के एक महाशय जिसका नाम सुदत्त है, जिसे अनाथ पिंडिक महाजन भी कहते हैं, वो उपासक ये राजगिरी आए थे, और राजगिरी में वहां भगवान बुद्ध को मिलने का मौका मिला। भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के इतना श्रद्धा उत्पन्न हुआ, इतना ज्ञान अवबोध किया कि श्रोतापति फल में पहुंच गए। श्रोतापति फल में पहुंचने के बाद धम्म का अवबोध करने के बाद अब अनाथ पिंडिक महाजन को लगने लगा कि इतना अच्छा धम्म है, दुख मुक्ति का अमृत वाणी है, ऐसे धम्म अपने नगर में भी लेके जाना है, अपनों के लिए भी लेके जाना है। ये धम्म जैसे मैंने ग्रहण करने का मौका मिला, मेरे अपनों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरे नगरवासियों को भी मौका मिलना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध का अनुमति लेके बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को एक भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना के दान देने के लिए वो अपने नगर श्रावस्ती में लौटते हैं। और श्रावस्ती में बुद्ध विहार बनाने के लिए नगर से ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा नजदीक भी नहीं, ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते एक सुंदर बगीचा देख लेते हैं। वो बगीचा जेत राजकुमार का था। तो जेत राजकुमार के पास जाके वो जमीन खरीदने की बात करते हैं, पर राजकुमार देने के लिए तैयार नहीं। अभी वो सेठ भी पीछे पड़े थे, तो मिट्टी का भाव सोने के भाव बोलेंगे तो वैसे ही निकल जाएगा। ऐसा सोच के जेठ राजकुमार ने कह दिया कि अगर आपको वो जमीन चाहिए तो जितना जमीन चाहिए उसमें सोने का सिक्का बिछाओ, जितना बिछाया वो आपका। ऐसा कहने पे कहाँ मिट्टी का भाव इतना महंगा बोल रहे करके वापस नहीं गया। हाँ, ये वचन रहा करके वैसा ही करेंगे करके यह अनाथ पिंडिक महाजन घर में गया और गाड़ा में सोना भर भर के वो बगीचे में लेके पूरा जमीन सोने से बिछा रहे थे। लोगों की नजर से तो पागलपन है, कहाँ मिट्टी का भाव, कहाँ सोने से ढक के सिक्का बिछा के खरीद रहे।
अब ये बात है जेठ राजकुमार को भी कुछ हजम नहीं हुआ कि वास्तव में ये महाजन क्यों इतना पागल हो रहे कि इसी को लेने के लिए। बाद में गुप्तचरों द्वारा छानबीन करने के बाद पता चलता है कि ये तो तथागत बुद्ध के लिए ये निवास स्थान बना रहे हैं। ये बात पता करने के बाद अनाथपिंडिक महाजन को वहाँ बगीचे में जाके रहने दो महाजन, जितना बिछाया बिछाया, जो बाकी रह गया वो मेरे तरफ से दान, और ये बगीचे में जितने भी दुर्लभ वनस्पतियां हैं वो भी मेरे तरफ से दान करके दान देते हैं। अनाथपिंडिक महाजन ने सोने का सिक्का बिछा के वो जेठ राजकुमार का बगीचा खरीद करके भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहां बुला के भव्य दिव्य महादान किया। तो इस तरह से उन समय में ही 54 कोटि धन 54 करोड़ धन खर्चा करके वो जेतवन बुद्ध विहार बना के दान देते हैं। अनाथपिंडिक महाजन सिर्फ इतना ही नहीं रुके। ये अनाथपिंडिक महाजन ने दान के संदर्भ में ये बुद्ध विहार दान दिया। वो हर दिन बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए, भिक्षु संघ के दर्शन करने के लिए हर दिन सुबह दोपहर शाम को जाते रहते। 3 बार तो जाते ही है, जब भी मौका मिला, और समय में जाना तो है ही। और जेतवन बुद्ध विहार में भी ढेर सारे भिक्षु संघ के साथ श्रामणेर भी रहते हैं, और महाजन आए तो श्रामणेर लोग देखते हैं तो कुछ लेके आए क्या। तो महाजन बुद्ध विहार जाते समय कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। तो महाजन सबसे पहले सुबह जाते थे, तो प्रातः काल में जाते समय हाथ में ये नाश्ते का सामान या वो ऐसे नाश्ते का सामान लेके जाते थे। और नाश्ता करने के बाद जब घर से बुद्ध विहार की तरफ जाते थे तो अनेक तरह का जो दूध है, मधु है, ऐसे खाने की चीज लेके जाते थे। और जब शाम के समय में संध्या काल में जाते थे तो अनेक तरह से सुगंध, माला, वस्त्र आदि लेके जाते थे। कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। और उतना ही नहीं, अनाथपिंडिक महाजन अपने घर में भी नित्य रूप से हर दिन 500 भिक्षु संघ के लिए भोजन दान देते थे। नाश्ता भोजन पूरा तैयारी के साथ आसन बिछा के रखते थे। तो ऐसे में स्वयं तथागत बुद्ध भी वो भोजन दान के लिए आते थे। भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मोदकलयान भी आते थे। भगवान बुद्ध के 80 महाश्रावक भी आते थे, भिक्षु संघ भी आते थे। सब लोगों के लिए वो घर खुला था, तो हर कोई आते थे। इस तरह अनाथपिंडिक महाजन दान के संदर्भ में बहुत ही आगे निकलते हैं। उनका दान कितना है उसका प्रमाण भी नहीं है, बहुत ही दान करते थे। दान करते करते आगे बढ़ रहे थे। उनके घर में मतलब 7 माले का भवन है, 7 माले का घर है, और 7 माले के घर में भिक्षु संघ को स्वागत करते हुए खूब दान करते थे, खूब सेवा करते थे। इस तरह बहुत सारा ये दान करते करते आगे जा रहे थे। अभी यहाँ अनाथपिंडिक महाजन के घर का एक घटना ऐसा भी होता है। कहते हैं अनाथपिंडिक महाजन के जो 7 माले का घर है उसमें कोई न कोई एक देवी का वास होते थे। उसमें थे जो 4थी मालिका जो देवी है वो मिथ्या धारणा वाली थी। उनको बुद्ध धम्म संघ के प्रति कुछ लेना देना नहीं था, कुछ भी मतलब श्रद्धा विश्वास ही नहीं था। मगर जब तथागत बुद्ध वहां आते थे तो वो ऊपर अपने विमान में अपने जगह पे रह नहीं पाते थे, तो अपने बच्चे परिवार के साथ नीचे जमीन में रहना पड़ता था। और कोई
अग्रश्रावक आए तो भी ऊपर नहीं रह सकते थे, उनके सील के अनुभव से नीचे जमीन में ही आके रहना पड़ता। असिति महाश्रावक आए, थेरो महाथेरो या भिक्षु संघ आए, कोई भी आए, उनके सील प्रताप के अनुभव से ऊपर नहीं रह सकता था कि वो लोग नीचे आके जमीन पे रहना पड़ता। तो मन में श्रद्धा भाव ना होने की वजह से, मन में कोई भी विश्वास न होने की वजह से उसको घर में बुद्ध का आना भी पसंद नहीं, भिक्षु संघ का आना भी पसंद नहीं, अग्रश्रावक महाश्रावक का आना भी पसंद नहीं। कोई भी आए और खुद नीचे आके खड़ी होना पड़े, उसको पसंद ही नहीं। तो अभी वो लोग न आए, तथागत बुद्ध या अग्रश्रावक, असिति महाश्रावक या भिक्षु संघ उस घर में न आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा या क्या करने से होगा, अभी वो सोचने लगे। वो देवी अभी सोचने लगे। अभी सोचते सोचते अभी क्या करे, तो घर के जो महाकर्मचारी है उसके पास ही, जब वो आराम कर रहे थे, उसके पास जाके ज्वलमान प्रकाश फैला के खड़ी रह गई। तो महाकर्मचारी ऐसे जाग के देखा, इतना लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, क्या हुआ, कौन है? तो वहां देवी कहती है, मैं हूं देवी, मैं अनाथपिंडिक महाजन के चौथी माली में रहता हूं। तो किस लिए यहाँ आए? तो कहते हैं, तुम देखते नहीं क्या, हाँ, ये अनाथपिंडिक महाशय आंखें बंद करके भिक्षु संघ को, बुद्ध को, धम्म को इतना दान कर रहे, इतना खर्चा कर रहे हैं। दान तो जाहिर है, न व्यापार व्यवसाय में ध्यान दे रहे, न खेतों में ध्यान दे रहे, केवल दान दे रहे, दान दे रहे, दान दे रहे, न भविष्य का चिंतना कर रहे, न परिवार का चिंतना कर रहे, न अपने कुटुंब का चिंतना कर रहे। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए ये बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देना रोकना चाहिए, और ये घर में भी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को आने से रोकना चाहिए, रास्ता बंद करना चाहिए। तो ऐसा कहने पे वो महाकर्मचारी कहते हैं, मूर्ख देवी, हाँ, जो बुद्ध शासन के लिए, कल्याणकारी धर्म के लिए महाशय इतना धन खर्चा कर रहे हैं, और इसमें भी तुम्हें बुरा लग रहा है, इसमें भी तुम दोष देखते हो। अरे अगर वो महाशय मुझे मतलब चोटी पकड़ के मुझे बेच भी दे तो भी मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा, तू जा करके उसको भेज देते। तो देवी भी अभी उसको समझाएंगे करके गया था, नहीं समझ पाए, फिर वापस गए। अब क्या करो? बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अनाथपिंडिक महाजन के घर में आने से कैसे रोकूं? फिर सोचते सोचते चलो महाशय के पुत्र को ही बताता हूँ। फिर उसके पुत्र को भी ऐसे ही प्रकाश फैला के खड़ी रह गए, और कौन है बोलने पे मैं ऐसा देवी हूँ। तो क्यों आए, किस लिए आए? बोले तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता इतना अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, इस तरह तो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा, कुटुंब के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, समय रहते ही रोको। तो उसके पुत्र ने भी उसको वैसे, अरे मूर्खा, ऐसे कल्याणकारी धर्म में खर्चा हो रहा है और उसमें भी तुम दोष देखते हो, तू जा, मैं नहीं बोलूंगा करके उसको भेज देते हैं। अभी महाकर्मचारी को बोला, नहीं सुना, उल्टा अपमान करके भेज दिया। उसके पुत्र को बोला, नहीं सुना, उल्टा अपमान करके भेजा। अभी किसको बताऊं? महाशय को तो बोलने की हिम्मत भी नहीं, साहस भी नहीं, तो क्या करे, वैसा ही वो रुका रहा। कुछ समय बीतते बीतते ये अनाथपिंडिक महाजन अब इतना दान पुण्य कर रहे थे, पैसा भर भर के था, हाँ, घर में 500 भिक्षु संघ को दान देना, बुद्ध विहार में 3 बार जाते रहना, खाली हाथ न जाते हुए दान देना। ये बुद्ध विहार दान देते समय 54 करोड़ धन खर्च किया और बहुत सारा दान पुण्य करता रहा।
और कोई उसके व्यापारी से थे, उसने भी लिख के तमसुक लिखते हुए 18 कोटि धन लेके गया, मगर कभी महाजन ने वो धन वापस दो कभी नहीं मांगा। और ऐसा भी कि उन्होंने अक्षीरवती नदी के किनारे 18 कोटि धन गाद के रखा था, मगर समय ऐसा भी हुआ कि वहाँ नदी का बांध टूटने की वजह से वो लोहे का जो बक्सा सामान भर भर पड़ा हुआ वो भी नदी बहा के लेके गया तो समुद्र में गए। वहां महाजन के मोहर लगा हुआ बड़े बड़े लोहे का बक्सा जिसमें अनेक तरह से धान उसमें है, वो अभी नदी में तैर रहा है, यहाँ वहां बह रहा है। और दान भी अनगिनत अप्रमाण दान दे रहे थे। तो अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में ऐसा भी समय आते हैं कि देखते ही देखते अनाथ पिंडिक महाजन अब दरिद्र होता है, अब गरीब होता है। बंद व्यवसाय में ध्यान नहीं, खेतों में ध्यान नहीं, केवल दान पुण्य संग सेवा ऐसा करते करते अभी दान संपत्ति खत्म हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। ऐसे दरिद्र में भी अनाथ पिंडिक महाजन ये संघ को दान देना नहीं छोड़ते, पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के दान देते हैं। हाँ, ये सही बात है कि पहले जैसा प्रणीत उत्तम उत्तम भोजन नहीं दे पाते, फिर भी अपने हैसियत से जैसा है वैसा ही वो दान भी देते हैं, सेवा भी करते हैं। तो ऐसा चल रहा था। एक दिन अनाथ पिंडिक महाजन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध को वंदना करते हैं और एक जगह बैठते हैं। तो अनाथ पिंडिक महाजन को तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे महाजन, क्या अपने घर में दान पुण्य तो चल रहा है ना? तो महाजन कहते हैं, भगवान दान पुण्य तो चल रहा है पर मन में संतुष्ट नहीं। मैं पूजनीय भिक्षु संघ को बहुत ही रुखा सुखाई दान दे पा रहा हूँ, प्रणीत उत्तम दान नहीं दे पा रहा हूँ। वो चावल के टुकड़े, जो कनिका है, जो मत्था है, बस वही दान दे पा रहा हूँ, प्रणीत उत्तम दान नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो अनाथ पिंडिक महाजन उपासक को समझाते हैं, हे अनाथ पिंडिका, तुम जो दान दे रहे स्वयं तथागत बुद्ध को दान दे रहे, तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को दान दे रहे, और ऐसे जगह पे जो प्रसन्न चित्त से दान देंगे तो वो कभी भी रूखा सूखा नहीं होता। ऐसी जगह पे जो सेवा करते हैं कभी भी छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो महाजन फिर से प्रसन्न होके अपना दान क्रिया दानचर्या वैसे चलाते चलाते बैठते हैं, घर आते हैं। एक दिन वो जो मिथ्या धारणा वाली देवी है वो सोचती है, जिस समय अनाथ पिंडिक महाजन ऐश्वर्यवान था, धन वैभव से परिपूर्ण था, उस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाए, मगर अभी तो दरिद्र हो गया, वो ऐश्वर्य खत्म हो गया, धन वैभव नष्ट हो गया, गरीब हो गया। तो ऐसे समय में अगर मैं बताऊंगा अभी तो सुन लेगा, चलो बताता हूं करके मध्य रात्रि वो अनाथ पिंडिक महाजन के शयनागार में गए और वहां ज्वलमान प्रकाश फैलाते हैं। और ऐसे फैलाने के बाद वो अनाथ पिंडिक महाजन जागते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? तो देवी कहती है, सेठ मैं देवी हूँ, आपके घर के चौथे माले में रहता हूँ। तो अच्छा, तो किस लिए आए? तो मैं आपको उपदेश देना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, दे दो। तो वो महाजन को वो देवी उपदेश देती है, महाजन आपने अंधाधुंधा बुद्ध को दान दिया, धम्म संघ को दान दिया, बुद्ध शासन को दान दिया, इतना अप्रमाण दान दिया, और
न आपने बंद व्यवसाय में ध्यान दिया, न खेतों में ध्यान दिया, न परिवार कुटुंब को ध्यान दिया। भविष्य का चिंतना किए बिना आपने खूब दान दिया, जिसकी वजह से आज आप दरिद्र हो गया, दान से हीन हो गया। ये सही नहीं है। इसलिए अभी से आप व्यवसाय में ध्यान दो, आप खेतों में ध्यान दो। मगर ये जो बुद्ध को घर में बुलाना, बुद्ध के श्रावक संघ को घर में बुलाना और दान पुण्य करना, ऐसी बातें छोड़ दो। अगर वो छोड़ के बंद व्यवसाय करेंगे, खेती करेंगे, फिर से आप ऐश्वर्यवान बन पाएंगे, फिर से आप धनवान बन पाएंगे। मगर ऐसे बुद्ध को बुलाना छोड़ दो। तो ऐसी बात सुन के महाजन कहते हैं, और भी कुछ कहना है क्या? तो देवी कहती है, नहीं, मुझे इतना ही कहना है। उस समय वो अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, हे मूर्ख देवी, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे सैकड़ों या हजारों या लाखों देवताएं आके भी अगर मुझे ऐसा दान मत दो या सेवा मत करो बोलेंगे तो मैं मानने वाला नहीं हूं। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति मेरा ये जो श्रद्धा है अतल है, अविनाशी है। मैं हमेशा सेवा करता रहूंगा, अपनी हैसियत से दान देता रहूंगा। मैंने बुद्ध धम्म संघ को दान दिया, ऐसे कल्याणकारी बुद्ध शासन में मैंने दान दिया, और आपने इसको गलत देखा, आपने इसको दोष देखा, तो आप मिथ्याचारिणी है, आप मतलब गलत है। इसलिए अभी से तुम्हारे जैसे मतलब बुद्ध का दोष देखने वालों के साथ मैं नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ से निकल जाओ और दूसरे घर में रहना शुरू करो, इस घर से निकल जाओ। तो महाजन ने उसको घर से निकाल दिया। तो देवी अपने परिवार के साथ बच्चों का हाथ पकड़ के वहां से तो निकल आया, पर यहाँ वहाँ देखने से कहीं भी योग्य स्थान नहीं मिला जहाँ वो रह सकते हैं। फिर कहीं भी जगह ना मिलने की वजह से अब क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को रहने की जगह नहीं, अब क्या करें? फिर वो सोचने लगी कि ऐसा करता हूँ कि मैं महाजन के साथ क्षमा मांगता हूँ और फिर से वही रहना शुरू करती हूँ, क्षमा मांगूंगा। मगर इतना मतलब बुद्ध का दोष दिखा के बुद्ध को मत बुलाओ, ऐसा वैसा करके रोका था, निंदा किया था, इसलिए सीधा जाके भी माफी मांगने की हिम्मत नहीं आए। तो वो देवी सोचते हैं किसी को लेके अगर माफी दिलाएंगे तो हो जाएगा। तो वो गए नगर रक्षक देवपुत्र के पास और वहां जाके प्रणाम करके एक जगह खड़ी रहती है। नगर रक्षक देवपुत्र पूछते हैं क्यों आए हो? वो कहती है कि मुझे अनाथ पिंडिक महाजन से क्षमा मांगना है, आप जाके क्षमा दिलवाइए। तो आपने क्या किया? तो कहती है मैंने ऐसे ऐसे बुद्ध धम्म संघ का निंदा करते हुए उन लोगों को घर में मत बुलाओ और उन लोगों को बुलाना छोड़ के खेती करो, व्यवसाय करो, अपना उन्नति करो, ऐसा बोला था। तो देवपुत्र कहते हैं कि आपने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का निंदा किया है, ऐसे समय में मैं महाजन के पास जाके आपको क्षमा दिलाऊं, ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं जा सकता। कितना भी कहने पर वो देवपुत्र ने मना करने के बाद अब क्या करे? फिर वो उससे भी बड़े देवता जो 4 महाराज है, चातुर महाराज के, तो उन महाराजाओं के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो उन लोगों ने भी यही बातें सुनाते हैं कि आपने बुद्ध धम्म संघ का निंदा किया है, हम जाके क्षमा नहीं दिला सकते, अब क्या करें? फिर वहां से जा जाके अब शक्र देवराज के पास जाते हैं
वहाँ भी जाके वही मुझे क्षमा दिलाओ, मुझे वहाँ रहने की व्यवस्था करो। तो शक्र देवराज भी कहते हैं तुमने बुद्ध धम्म संघ का निंदा किया है, मैं जाके क्षमा दिलाऊं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, पर हाँ क्षमा मिले उस तरह का दंड उपाय में बता सकता हूँ। तो बताइए। तो वो शक्र देवराज वो देवी को कहते हैं कि अभी इस समय अनाथपिंडिक महाजन गरीब हो गया। अभी उनके ऐश्वर्य के समय में तमसुक लिखते हुए अमुक अमुक महाजन ने, महासेठ व्यापारी महासेठ ने 18 करोड़ धन लेके गया है। तुम वहाँ ये 6 मित्र उन लोगों को लेके जाओ, उसको डराना है, उसको धमकाना है, उसको भयभीत कराना है, कैसे हो करके वो धन मतलब तमसुक लेके जाओ, वो दिखाओ और वो धन लेके महाजन के घर में पहुंचाओ। दूसरा, महाजन ने अचिरवती नदी के किनारे जो 18 कोटी धन गाड़ के रखा था, वो भी नदी मतलब एकदम नदी का बांध टूटने की वजह से वो भी नदी के साथ बह के समुद्र में गया, अभी भी वो समुद्र में तैर रहा है। वो भी धन संग्रह करो और महाजन के कोठी में भर दो। और तीसरा, अमुक अमुक जगह पे जिसका कोई स्वामी नहीं, मालक नहीं, वहां भी 18 कोटी धन पड़ा है, वो धन भी अनाथपिंडिक महाजन के कोठी में भर दो। फिर जाके ये सब करने के बाद फिर अनाथपिंडिक महाजन के पास जाके क्षमा मांगो। तो ऐसी बात सुनने के बाद हाँ ये बात ठीक है करके शक्र देवराज को प्रणाम करके वो देवी जाती है और अपने 6 मित्रों के साथ जाके तमसुक लेके जो अनाथपिंडिक महाजन से 18 कोटी दान लेके रखा था, वो व्यापारी सेठ को अनेक तरह के समझा के भयभीत करा के अनेक तरह से वो 18 कोटी धन ला के महाजन के कोठी भर देते हैं। दूसरा, जो नदी किनारे गाड़ के रखा हुआ धन जो समुद्र में यहाँ वहाँ तैर रहा था, घूम रहा था, वो भी लेके अनाथपिंडिक महाजन के सेठ के घर में भर देते हैं। और तीसरा, जो गुमनाम या जिस धन का कोई मालक नहीं, वो धन कहीं पे रखा था, वो धन भी लाके महाजन के घर में भर देते। वो सारा करने के बाद, वो दंड कर्म करने के बाद वो देवी अनाथपिंडिक महाजन के शयनागार में जाते हैं। ऐसे ही प्रकाश जात सुलेमान करके खड़ी रहती है। अनाथपिंडिक महाजन कौन है कहने पे मैं देवी हूँ आपके ही घर के चौथी माली में पहले रहती थी, वही देवी। तो क्यों आए? तो वो कहती है मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं महामूर्खा जिन्होंने बुद्ध का धम्म का संघ का निंदा किया, इस वजह से मैं यहाँ से जाके मुझे कहीं भी निवास नहीं मिला, हम दुख दर्द से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कब से आपसे क्षमा मांगने के लिए मतलब मौका ढूंढ रहे थे। तो हम ये नगर रक्षक देवपुत्र के पास गए, चतुर महाराजिक देवता के पास गए, शक्र देवराज के पास गए और वहां से ये उपाय लेके आए। तो हमने यहाँ से 18 कोटी 54 करोड़ धन मतलब जैतून बुद्ध विहार दान देते समय जितना पैसा लगाए उतने बराबर का धन आपके कोठी में भर के रखे। इतना करने के बाद हम आपसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं, हमें क्षमा करें। तो अनाथपिंडिक महाजन को भी लगा अभी ये इतना मतलब भूल स्वीकार कर रहे हैं तो ठीक है। तो अनाथपिंडिक महाजन कहते हैं ठीक है, अगर आपको सही में क्षमा मांगना है तो तथागत बुद्ध के पास जाके क्षमा मांगो। तो देवी कहती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप भी मुझे उनके पास लेके जाओ। हाँ ठीक है। फिर सुबह अनाथपिंडिक महाजन वो देवी को लेके जैतून बुद्ध विहार में जाते हैं और वहाँ भगवान बुद्ध को सारी बातें बता के क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने वो देवी को समझाते हुए
कि कोई व्यक्ति कितना भी पाप करे, जब तक पाप का भोग नहीं आता तब तक खूब खुशी रहते हैं, पाप का भोग आने के बाद बहुत दुखी होते हैं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति जब तक पुण्य का फल नहीं आता तब तक दुखी हो सकते हैं, मगर पुण्य का फल आने के बाद बहुत ही खुशी के साथ रहते हैं। ऐसा कहते हुए धम्मपद के 2 गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो धम्मपद के गाथा इस तरह उपदेश देते हैं। पापोपि पश्यति पापं यावभद्रं न पश्यति, पापोपि पश्यति भद्रं यावपापं न पश्यति, यदा च पश्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति, भद्रोऽपि पश्यति पापं यावभद्रं न पश्यति, यदा च पश्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये धम्मपद गाथा में यही उपदेश देते हैं। पापोपि पश्यति भद्रं, अगर कोई व्यक्ति पाप को पुण्य समझता है या अच्छा समझता है और पाप करते हैं, तो पाप का दुष्परिणाम जब तक नहीं आता वो बहुत ही खुशी होते, बहुत ही प्रसन्न होते, मगर जिस समय पाप का दुष्परिणाम आता है वो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही तकलीफ में रहते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध दूसरी गाथा में कहते हैं, भद्रोऽपि पश्यति पापं, यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, फिर भी ये गलत तो नहीं, पाप तो नहीं करके दुखी होता है, मगर जब पुण्य का परिणाम आता है, अच्छा परिणाम आता है, तब वो बहुत ही प्रसन्न होता है, खुशी होता है। तो पाप करने से उसका परिणाम बुरा ही आएगा, पुण्य करने से उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। हाँ, भले ही तत्काल ना आए, अभी क्या भी ना आए। हमारा ये कर्म का ये फल कैसा रहता है, कुछ कुछ अभी क्या भी आता है, तत्काल आता है, तत्क्षण आता है, कुछ समय के बाद आता है, कुछ मतलब अंतिम समय में आता है। तो तथागत बुद्ध यही बातें ये देवी को उद्देश्य करके ये उपदेश देते हैं, और ये उपदेश सुनते सुनते वो मिथ्या धारणा वाली देवी जो पश्चाताप में वो अनाथपिंडिक महाजन से क्षमा मांगने आए थे, अनाथपिंडिक महाजन के कहने पे बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए आए थे, वो बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते उसने श्रोतापति फल प्राप्त करती है, धम्म चक्षु बोध करती है। मतलब निश्चित रूप से अभी वो दुख मुक्त निर्वाण होने वाले हैं, ऐसे पहले मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं। तो उसके बाद अनाथपिंडिक महाजन तथागत बुद्ध को वंदना करके कहते हैं, भगवान इस जैसे देवी ने आके मुझे दान मत दो, दान मत दो, दान देने से विनाश हो रहा है, इतना कहने पर भी मैंने दान देना नहीं छोड़ा, दान देता रहा, क्या ये मेरा गुण नहीं है क्या? तो ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध कहते हैं, महाजन, अनाथपिंडिक महाजन, तुम तो श्रोतापन्न हो, तुम तो मतलब एकदम श्रद्धावान हो, अटल श्रद्धा रखने वाला उपासक हो, और तुम इतना शुद्ध दृष्टि वाले बुद्ध के उपासक हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो देवी ने कहा और तुमने फिर भी न मानते हुए दान देता रहा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। पहले जिस समय बुद्ध भी नहीं था, जिस समय परिपक्व ज्ञान भी नहीं था, ऐसे समय में भी पंडित जनों ने
कितना भयंकर भयंकर उसको डर दिखाया, त्रास दिखाया कि अगर दान देंगे तो मतलब 18 हाथ मतलब गहरा, इतने मतलब ज्वलमान अंगार से भरे हुए उसमें तुम पतन हो जाओगे, जैसे महाअविंची नरक जैसे जगह पे पतन हो जाओगे। ऐसा डर त्रास दिखाया तो भी दान दिया। इसलिए ये बुद्ध के समय में भी तुम ये जो कर रहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर उसके बाद अनाथपिंडिक महाजन विनती करते हुए पूछते हैं, भगवान अभी की बात तो जानते हैं, ये पहले के पंडितों ने कैसे मतलब ये दर्द त्रास के बावजूद भी दान दिया, अच्छा होता ये बात हमें सुनाए। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध, अच्छा है, ठीक है, सुनाता हूँ, ऐसा कहते हुए ये खदीर अंगार जातक का उपदेश देते हैं। ये खदीर अंगार जातक। अभी ये जो हमने अभी तक की कहानी, जो अनाथपिंडिक महाजन के ये जो दान चर्या के विषय में, जो उनके घर में रहने वाले जो मिथ्या दृष्टि वाली ये देवी के विषय में, और उनके दान गरीब होने से लेकर फिर से दान आने तक का जो ये सुना, ये वर्तमान कथा है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय की कथा है। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये अनाथपिंडिक महाजन के कहने पे अभी ये जातक कहानी शुरू करते हैं। अभी जातक कहानी खदीर अंगार जातक। पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय वाराणसी में एक बहुत बड़ा सेठ था। वही सेठ के कुल में बोधिसत्व का जन्म हुआ। अभी वो सेठ के पुत्र सेठ के घर में जन्म हुआ तो अनेक सुख भोग के साथ उसका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। बड़ा होकर 16 साल की उम्र के हो गए तो ऐसे समय में उनके पिताजी का निधन हो गया। अभी उनके पिताजी गुजरने के बाद वो सेठ के पोस्ट में वो बैठ गए, तो मतलब वो सेठ हो गया। अब सेठ होने के बाद उनके पास इतना ज्यादा धन संपत्ति था, तो वो धन संपत्ति सदुपयोग करने के लिए बोधिसत्व ने पहला काम ही क्या किया, दान देना शुरू किया। अब दान देने के लिए क्या किया, जो वाराणसी नगर के जो 4 नगर के द्वार है वहां पे 4 धर्मशाला बनाया, वहां से दान देना शुरू किया। नगर के बीचों बीच में जो एक जगह है वहां से भी दान देना शुरू किया, और जो खुद के घर है वो घर के द्वार में भी एक बहुत बड़ा दानशाला बनाया, वहां से भी दान देना शुरू किया। ऐसे 6 धर्मशाला 6 दानशाला बना के 6 जगहों से जिस लोगों को जो चाहिए, खाना पीना ये वो अनेक तरह से दान देता रहा। ऐसे ही सुखपूर्वक जीवन चल रहा था। एक समय ऐसा हो गया कि दूर हिमालय पर्वत में एक प्रत्येक बुद्ध रहता था। तो प्रत्येक बुद्ध ने 7 दिन तक ध्यान बैठा, और 7 दिन ध्यान से उठने के बाद अब मैं किसके पास जाके भोजन ग्रहण करूं, ऐसा सोचने पर उनके नजर में आया कि वाराणसी नगर के सेठ के घर में जाना ठीक रहेगा। फिर हिमालय पर्वत से वो बोधिसत्व को लक्ष्य करते हुए वाराणसी नगर में उसके घर के द्वार में पहुंच गया। और उसी समय इधर सुबह सुबह ये बोधिसत्व अनेक विविध रसों से युक्त अनेक परिकार, खाने का परिकार ऐसे ले ग्रहण करके
भोजन के लिए तैयारी बैठे थे बोधिसत्व। तो ऐसे रस लेके, वो खाना लेके जैसे बैठे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ प्रत्येक बुद्ध अपने दानशाला में आते हुए। तो उनको देखते ही बोधिसत्व के मन में खूब प्रसन्नता जागा, खूब इच्छा हुआ कि उनको मैं अपने हाथों से दान दूं। फिर तो क्या, उन्होंने तुरंत सेवक को देखा और कहा, जाओ ये उनके पात्र लेके आओ, मतलब पात्र लेके उनको साथ में लेके आओ करके सेवक को भेज दिया। अभी इसी समय में और एक घटना हुआ कि जो मार है, एकदम जो हमेशा बुरा चाहने वाला, अच्छा हुआ तो कैसे उसको पैर खींच के गिराऊं, ऐसे चाहने वाला जो देवपुत्र मार है, वो मार भी वहां आ गया। उनको क्या लगा कि ये जो प्रत्येक बुद्ध 7 दिन पहले भोजन किया था और 7 दिन ध्यान करके आज भिक्षाटन के लिए आए हैं, अगर उनको आज भोजन नहीं मिला तो उनका जीवन विनाश हो जाएगा। इसलिए आज मैं किसी भी हालत में उनको भोजन प्राप्त करने नहीं दूंगा। और ये जो सेंट का जो दान देने का जो मतलब उसका श्रद्धा है, कैसे भी उसको मैं व्यवधान कर दूंगा, कैसे भी उसको मैं खंडन कर दूंगा, दान देने नहीं दूंगा, ऐसा सोचते हुए वो मार भी वहां आ गया। और मार आके उसने सबसे पहले क्या किया कि जो सेठ का बाहर, सेठ के घर के बाहर, वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा बनाया, बहुत बड़ा, मतलब 18 हाथ गहरा इतना गड्ढा बनाया। और उसमें इतना दहकते हुए अंगार, इतना ज्योतिमान, इतना मतलब जलता हुआ अंगारों से भर गया। मतलब ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कि ये साक्षात नरक ही है। और नरक में भी महाअविंची नरक ही है, सबसे खतरनाक नरक ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे वहां आग ढरक रहा था, इतना अंगार जल रहा था। तो वो अंगारों का गड्ढा बना के वहीं आसमान में खड़े रहे वो देवपुत्र मार। और इधर अंदर से जैसे बोधिसत्व ने कहा कि प्रत्येक बुद्ध का पात्र लेके उनको लेके आओ, तो वो जैसे ही बाहर आया, ऐसे धड़कता हुआ अंगारों का गड्ढा देख के और ऊपर देवपुत्र मार को देख के वो बहुत भयभीत हो गया, बहुत डरने लगा। वो वहीं से वापस घर की तरफ भागा और बोधिसत्व के पास गए। बोधिसत्व ने कहा, अरे तुम ये वो प्रत्येक बुद्ध को क्यों नहीं लाए? तो कहते हैं बाहर ऐसे ऐसे अंगारों का ये गड्ढा बना है और वहां ऐसे ऐसे पड़ा है, तो मैं डर के मारे भाग गया। अच्छा ठीक है करके दूसरे को भेजा, दूसरे सेवक भी वैसे ही बाहर गया और वैसे ही भाग के आ गया। तीसरे को भेजा, तीसरे भी वैसे गया, वैसे ही भाग के आया। तो ऐसा देख के बोधिसत्व ने सोचा, तो यहाँ मेरे दान को व्यवधान करने के लिए कोई तो दुष्ट मार आया है। चलो आज दिखाता हूं कि उनके व्यवधान करने में ताकत है या मेरे दान देने में ताकत है। आज मैं परीक्षा कर ही लेता हूं करके जो भोजन है, उत्तम भोजन का थाली अपने सर पे रख के वो स्वयं बोधिसत्व बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद देखते इतना बड़ा गड्ढा, देखता हुआ अंगार, ऐसे लग रहा था जैसे कि महाअविंची नरक ही है, इतना डरावना। और सामने दानशाला जहां प्रत्येक बुद्ध रुके थे। तो ये देखते हुए ये बोधिसत्व कहते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध पांते जी, चाहे मैं ये अंगारों में सर के बल, पैर ऊपर सर नीचे होने तक मैं गिर भी लूं, तो भी मैं ये भोजन आपको दान देकर ही दम लूंगा। आप ये भोजन स्वीकार कर ले,
ऐसा अधिष्ठान करते, संकल्प करते और आकाश में देखते हुए उसको देवपुत्र मार को पूछते, तुम कौन हो? मैं मार हूं, तुम क्यों आए हो? हाँ, तुम्हारे तो मार कहते तुम्हारे दान में व्यवधान करने के लिए और ये प्रत्येक बुद्ध का जीवन नाश करने के लिए मैं आया हूं। आज उनको भोजन नहीं मिला तो उनका जीवन नाश हो जाएगा, इसलिए कैसे भी हो तुम्हारे दान में मुझे व्यवधान करना है, रोकना है। देखो अभी सामने इतना बड़ा ये अंगारों से भरा गड्ढा है, अभी वो गड्ढे से तुम जाओगे तो तुम तो जल जल के धू धू हो जाओगे, महानरक में पतन हो जाओगे। इसलिए तुम्हें ये दान नहीं देना चाहिए, रुको रुको। तो उस समय वो बोधिसत्व सेठ कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं मेरे दान में व्यवधान आने नहीं दूंगा। आज देखता हूं तू मुझे रोकना चाहते, तू जीतेगा या मैं ये दान संकल्प पूरा करना चाहता हूं, मैं जीतूंगा। आज दिखाते हैं। ऐसा संकल्प करते हुए बोधिसत्व मतलब वो अच्छा जो पकवानों से भरा हुआ वो थाली अपने सर पे लेके बोधिसत्व संकल्प करते हुए वहां जाते हैं। इतने धड़कते हुए अंगारों में वहां जाते हैं तो संकल्प लेके गया तो कहते हैं वहां शीतल पद्म मतलब कमल के फूल उत्पन्न हुआ, उसमें पैर पड़ा, फिर दूसरे पैर रखा, उसमें कर्म पड़ा। ऐसे करते 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 7वें जो कमल के फूल उत्पन्न हुआ, अंतिम जहां प्रत्येक बुद्ध तक पहुंचने की जगह है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें स्पर्श हुआ। तो वहां पहुंच के जो अपने भोजन है वो भोजन प्रत्येक बुद्ध को अर्पण करते हुए थाली में दान देते हैं। कि इतना होने के बावजूद भी वो सारा कष्ट छोड़ के अगर मर जाए तो मर जाए, अंगारों में दह जाए तो दह जाए, नरक में पतन हो तो हो, पर किसी भी हालत में ये दान में व्यवधान आने नहीं दूंगा, ये प्रत्येक बुद्ध को ये भोजन दान दे के ही रहूंगा। ये संकल्प करते हुए उन्होंने वो दान पूरा किया। प्रत्येक बुद्ध ने भी खूब आशीर्वाद देते हुए पहले तो पात्र को आकाश में भेजा, फिर प्रत्येक बुद्ध भी आकाश मार्ग से वहां से हिमालय पर्वत में गए और स्वयं बोधिसत्व भी वो कमल के जो कली में ही खड़े खड़े सारे जन समुदाय को दान शील आदि के विषय में बताते हैं कि ये कितना जरूरी है। तो वो बताने के बाद फिर वहां से जन समुदाय के साथ अपने घर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद ये बोधिसत्व से जीवन भर जितना हो सके उतना दान पुण्य करते 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 अपने कर्म अनुसार परलोक होते हैं। तो इस तरह ये खदीर अंगार जाता जिसमें मतलब दहकता हुआ इतना खतरनाक अंगार था, फिर भी जान गया तो गया, पर मैं दान में व्यवधान आने नहीं दूंगा, दान पूरा करूंगा करके वो दहकते हुए अंगारों से चल पड़ा। वो तो उनका संकल्प था, बोधिसत्व था, उनका पुण्य पारमी था। तो वहां दहकते हुए अंगारों में भी कमल के फूल उत्पन्न हुए और उसमें चलते चलते प्रत्येक बुद्ध को दान दे पाया। इतना बड़ा दान का मतलब चर्या। तो तथागत बुद्ध ये जातक कथा कहते हुए अनाथ पिंडिक महाजन को कहते हैं, देखो हाँ इस समय तो बुद्ध है और बुद्ध के रहते हुए तुमने वो देवी के कहने पर भी दान मत दो कहने पर भी तुमने दान दिया, मगर पहले तो न बुद्ध थे न परिपक्व ज्ञान था, फिर भी पंडित जन ने इतना बड़ा संकट आने पर भी
या मरने के कगार पर आने पर भी दान को नहीं छोड़ा, दान परिपूर्ण करके ही छोड़ा। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं वो प्रत्येक बुद्ध तो समय आने पर परिनिर्वाण हो गया, पर जो वो दान देने वाले वाराणसी सेठ के जो पुत्र जो बाद में सेठ हुआ वो तो मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा का अंत करते हैं। तो ये खदीरा अंगार जातक एक तो तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने क्या क्या कैसे कैसे दान दिया। जब ऐश्वर्यवान था, धनवान था, तब भी दान दिया। जब धन खत्म हो गया, दरिद्र हुआ, तब भी दान दिया। और बाद में फिर से पैसा आया, फिर से वैसे ही दान दिया। तो उनके दानचर्या को लक्ष्य करते हुए ये जातक आया है। और जातक में भी वाराणसी नगर के वो जो सेठ मतलब इतना मरना है तो मरेंगे, नरक में जाना है तो जाएंगे, पर ये दान देकर ही दम लूंगा। आज देखते हैं कौन जीतते हैं, परीक्षा लेते हैं करके ऐसे धड़कते हुए अंगारों से चल के भी उन्होंने अपना दान संकल्प परिपूर्ण किया। दान जीवन में दान देने से कभी भी हानि नुकसानी नहीं होता, कल्याण ही होता है। अभी भी कल्याण, बीच में भी कल्याण, अंत में भी कल्याण। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये खदीरा अंगार जातक। तो हम भी जीवन में इसी तरह का दान पुण्य करते हुए खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्याङ्गिपमेव समीचतु सवे पुरन्तु चेतसङ्कल्पाचन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।